सुलेमानी कीड़ा और न्यूटन जैसा शानदार सटायर क्रिएट कर चुके निर्देशक अमित मसूरकर की नई फिल्म शेरनी भी पूरे सिस्टम पर एक तीखा व्यंग है। शेरनी कहने को तो एक आदमखोर टाइग्रिस की कहानी है जो जंगल से सटे गांव के लोगों को अपना निशाना बना रही है, लेकिन ये अपने अंदर कई गहरे सवाल समेटे हुए है। मगर उससे भी ज्यादा जरूरी, पुरुषों के लिए समझे जाने वाले काम को करती एक महिला का संघर्ष, एक ऐसा सिस्टम और समाज जिसमें खून की तरह पेट्रियार्की बहती है, उस सिस्टम के खिलाफ, उस सिस्टम के बीच में कैसे अपना रास्ता बनाती है इस कहानी की शेरनी यानी फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या विंसेंट। कहानी में विद्या अपने डिपार्टमेंट की चंद महिलाओं में से एक है, वो डिपार्टमेंट जहां पुरुषों का बोलबाला है। जब आदमखोर शेरनी गांव के लोगों को निशाना बनाना शुरू करती है तो यह महज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इशू नहीं रह जाता, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। लोकल एमएलए और पूर्व एमएलए इस पर आग लगाने को तैयार हैं। प्राइवेट शिकारी भी हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स भी। किसी को कोई मतलब नहीं कि बेकसूर की लाश पड़ी है, मतलब है तो सियासी रोटियां सेकने से। और इन सब के बीच है गिरती संभलती लड़ती विद्या। शुरुआत में ही एक किरदार कहता है कि जंगल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और उन्होंने एक लेडी अफसर को भेज दिया। विद्या बालन की पिछली कई मशहूर फिल्में, चाहे वो शकुंतला देवी हो या उससे पहले डर्टी पिक्चर, उन फिल्मों की तरह यहां कोई बॉम्बास्टिक डायलॉगबाजी नहीं है। यहां पर हर कैरेक्टर इज अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स और ड्रामा भी यहां बड़ी रियलिस्टिक रफ्तार से आगे बढ़ता है। लेकिन इसके बावजूद एक मिडिल लेवल फॉरेस्ट अफसर के किरदार में विद्या बालन ने किस तरह जान फूंकी है, ये जानने के लिए आपको शेरनी जरूर देखनी चाहिए। कैसे अपनी खामोशी से विद्या बालन कितना कुछ कह जाती हैं। और बात सिर्फ इस किरदार के सरकारी दफ्तर या आसपास के समाज की नहीं है, बल्कि खुद अपने परिवार में उसे वैसी ही घिसी पिटी मानसिकता से लड़ना पड़ता है। परिवारों से ही तो समाज बनता है। शेरनी की सपोर्टिंग कास्ट भी शानदार है। विजय राज और ब्रिजेंद्र काला को देखकर लगता ही नहीं कि अभिनय कर रहे हैं। शरद सक्सेना और नीरज कवि का परफॉर्मेंस भी शानदार है। फिल्म का संदेश सीधा और अहम है कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो बात सिर्फ इंसान और जानवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं रहेगी, इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले आस्था टिक्कू का है, लेकिन मजबूत संदेश और जबरदस्त परफॉर्मेंस वाली शेरनी की धीमी रफ्तार कई जगह उसे कमजोर बनाती है। फिल्म देखते वक्त कई बार महसूस होता है कि किसी सीन में आगे बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन वो सीन आता है और यूं ही बहुत हल्के से गुजर जाता है, जिसकी वजह से फिल्म कई बार बोझिल तक लगने लगती है। विद्या बालन के बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस के साथ उनके ड्रामेटिक सीन, खासतौर पर सेकेंड हाफ में, वो पूरी तरह न्याय नहीं कर पाते उनके एक्टिंग टैलेंट से। निर्देशक अमित मसूरकर ने सटायर का जो खाका न्यूटन में खड़ा किया था वो असरदार भी था, रियलिस्टिक भी और मनोरंजक भी। शेरनी मनोरंजन के स्केल पर कमजोर पड़ती है। शानदार परफॉर्मेंसेस के बावजूद शेरनी अपने जबरदस्त पोटेंशियल जो अचीव किया जा सकता था उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये एक बेहद अहम सब्जेक्ट पर अपनी तरह की अकेली फिल्म है जो भारत में बनी है। हम इस फिल्म को देंगे 3 स्टार।